हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, हम अभी तक कवर कर चुके हैं इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये दोनों चैप्टर को इन डिटेल कवर करने के बाद आज हम आप पहुंचे हैं आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर है, ये भी हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इसमें भी हम ढेर सारा इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, और उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, फिर कमिंग एक्सरसाइजेज में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे, जिसमें जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैं दोनों की बात करूंगा। हम बात करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना, उसके सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पर आना, उसकी बात करेंगे। हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी बात करेंगे, और आप जानते हो सारी की सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज भी हम कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आपका फोकस इधर। तो बच्चों, हम इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या डिस्कस करके आए? इंटीग्रल कैलकुलस में हमने डिस्कस किया कि कैसे एक फंक्शन को निकाले। एक फंक्शन कोई भी f है जिसका डेरिवेटिव गिवन हो, हुज डेरिवेटिव इज द फंक्शन g, कि जिसका डेरिवेटिव था g, और इस डेरिवेटिव g से हम आते हैं फंक्शन पर। ये हमने इंटीग्रल कैलकुलस में सीखा। हम इसको प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, या इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो dy/dx तुम्हें दिया हुआ है g ऑफ x, dy/dx तुम्हें दिया बच्चों gx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर y जो है वो y है fx, और हमें फाइंड करना है ये f, हमें फाइंड करना ये f, कि ये f क्या है। तो ये जो इक्वेशन बन रही है ना, इस प्रकार की इक्वेशन को बच्चों मैं बोलता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता हूं मैं। अभी इसको मैं और इलैबोरेट करता हूं। ठीक है, अभी इसको और इलैबोरेट करके बताते हैं आपको। तो dy/dx इक्वल टू g ऑफ x, जहां पर y जो है आपका, ये y, ये कुछ नहीं, फंक्शन ऑफ f, ये फंक्शन ऑफ x है, fx है ये। ठीक है, इस प्रकार की इस प्रकार की इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो मतलब जिसमें ऐसी कोई इक्वेशन, भाई नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, x + y इक्वल टू 5, ठीक है, या फिर sin x + cos y इक्वल टू समथिंग 8, ऐसा कुछ, ये नॉर्मल इक्वेशंस है। लेकिन नॉर्मल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है बच्चों? नॉर्मल इक्वेशन में आपके ये वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये वेरिएबल्स है। लेकिन कोई भी ऐसी इक्वेशन बच्चों जिसमें वेरिएबल्स भी हो, पहली चीज उसमें वेरिएबल हो, ठीक है, वेरिएबल के साथ साथ दूसरी चीज क्या हो, डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव तो तुम सीख ही चुके हो। डेरिवेटिव भी किसका? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू, डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहां पर ले रहे y को, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा? x है। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि मेरा वेरिएबल तो है ही है इक्वेशन में, उस वेरिएबल के साथ, भाई वेरिएबल तो यहां भी थे, तो ये तो नॉर्मल इक्वेशन कहलाती थी। लेकिन इन वेरिएबल्स के साथ बेटा क्या हो रहा है कि डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x का, मतलब dy/dx भी है। देखो x और y है, ठीक है, इसके साथ साथ dy/dx भी है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी इसमें लाई करता है। तो इस प्रकार की इक्वेशन को मैं बोलने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो डेफिनेशन तुम्हें क्लियर हो गई होगी। एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, माने डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपको गिवन है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गई जनरल डेफिनेशन, ठीक है। तो एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका फिर से एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर कोई तुम्हें बोले x + y = 0, तो ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन x dy/dx + y = 0, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि dy/dx जो है ये -y/x है, ये -y/x है बच्चों। क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन एकदम आ जानी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे उसमें गलती कर देते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई तुम ये याद रखना कि ये जो इंडिपेंडेंट भाई साहब हैं, डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट भाई साहब हैं, ये डिपेंडेंट को अपने कंधे पे उठाए हैं, ये डिपेंडेंट को अपने कंधे पे उठाए हैं। मतलब कि d/y/d(x), जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट भाई साहब बैठे हैं इंडिपेंडेंट के कंधे पर, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चों कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो केवल और केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है, मतलब dy/dx है या dy² उसका सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसका डेरिवेटिव है। जैसे इसमें देखो इंडिपेंडेंट x है, x जो है इंडिपेंडेंट है, x के साथ ही डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, कि जो y का डेरिवेटिव है ये x के साथ भी है, t के साथ भी है। तो इस प्रकार की इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इस चैप्टर में हम बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्शियल की डेफिनेशन भी तुम्हें क्लियर हो गई कि डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो वो कहलाता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कहलाता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए ऑर्डर, ऑर्डर का क्या मतलब है बेटा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वो होगा ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम अभी के लिए y को डिपेंडेंट लेके चल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस माने dy/dx, इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, किसी इक्वेशन में dy/dx हो सकता है, किसी इक्वेशन में d²y/dx² हो सकता है, किसी इक्वेशन में d³ y/dx³ हो सकता है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 1 है कि 2 है कि 3 है, उसका ऑर्डर कहलाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। माने आपके सामने एग्जांपल है dy/dx = ex, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऑर्डर हो गया इसका 1 बेटा, इसका ऑर्डर आ गया 1, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया 2। अब इसमें देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, कोई ये मत सोचना कि 3 to the 6 होता है, नहीं, ये सेकंड डेरिवेटिव का क्यूब है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्यूब है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 3 है ना बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 3 है, तो हमारा ऑर्डर हो गया 3।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल को कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, वो आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहा हूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहा हूं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहा हूं, वही डिसाइड करता है मेरा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्लियर हो गया? आपको तीन एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कि dy बाई डी एक्स ई टू द पावर x है, इसमें डेरिवेटिव पहला था तो ऑर्डर 1, डेरिवेटिव दूसरा था तो ऑर्डर 2, डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का था तो आपका ऑर्डर 3। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द डिग्री। तो बेटा डिग्री की डेफिनेशन देने से पहले एक बात ध्यान से सुनो, डिग्री की डेफिनेशन देने से पहले एक बात ध्यान से सुनो कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होने के लिए, ये डिफाइंड होने के लिए, डिग्री को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जो भी तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में DIFF इक्वेशन इस तरीके से लिख लेता हूं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस मस्ट बी अ पोलिनोमियल, दिस मस्ट बी अ पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल होनी चाहिए? केवल पोलिनोमियल नहीं, दिस मस्ट बी अ पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव माने भाई y डैश, इस ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई, y डैश लिखा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स है, मेरे को बार बार dy बाई डी एक्स ना लिखना पड़े। y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। y ट्रिपल डैश का मतलब d3y अपॉन डी एक्स क्यूब है, ये मतलब है इसका। तो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, इनका ही पोलिनोमियल होनी चाहिए। अगर इनमें पोलिनोमियल नहीं है तो वो डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी, डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगी। ये देखो आपको दी डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई प्लस 2d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर बेटा ये पोलिनोमियल है, y ट्रिपल डैश का, y डबल डैश का, y डैश का, ये पोलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइंड होगी। अभी मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई नहीं है तो कितनी होगी वो अभी नहीं पता हमें, लेकिन डिग्री डिफाइंड होगी। ये देखो ये y डबल डैश सॉरी y डैश का पोलिनोमियल है, ये y डैश का पोलिनोमियल है, y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 0, तो इसमें भी डिग्री डिफाइंड होगी। बेटा y डैश का पोलिनोमियल है, बट ये याद रखना है पोलिनोमियल y का नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर y आ रहा है तो y का पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन मेरे को y वाले से लेना देना भी नहीं है, मेरे लिए पोलिनोमियल होनी चाहिए डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का पोलिनोमियल हो गई तो मतलब डिग्री डिफाइंड होगी। थर्ड को ध्यान से देखो, तुम बोलोगे यहां पे ठीक है, लेकिन ये देखो साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, ये देखते ही मेरा काम खत्म। ये मेरे को पता चल गया dy बाई डी एक्स में पोलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो डिग्री निकालने का क्वेश्चन तब अराइज होगा जब तुम ये चेक कर लोगे कि डिग्री डिफाइंड है, और डिग्री डिफाइंड है उसको चेक करने के लिए आई विल चेक कि वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल इन y डैश, y डबल डैश और y ट्रिपल डैश, मतलब उसके डेरिवेटिव का पोलिनोमियल है कि नहीं है। डेरिवेटिव का पोलिनोमियल हो तो ही डिग्री निकालने के बारे में सोचना, डेरिवेटिव का पोलिनोमियल हो तो ही डिग्री निकालने के बारे में सोचना। इस बात को गांठ बांध लो। बाद में बच्चे बोलते सर हमें कंफ्यूज हो जाते कब डिग्री डिफाइंड नहीं है। भाई पोलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइंड है, और पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो डिफाइंड डिग्री नहीं है। क्लियर? लिख लिया ये बात अच्छे से? ओके, देखो अब डिग्री को डिफाइन करते हैं। भाई डिग्री डिफाइन हो गई, पर डिग्री होती क्या है सर? इंट्रोड्यूस तो करा दो डिग्री से। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब होगा? पहली बात तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होगी, ये है तो मतलब मेरी डिफाइंड तो है डिग्री। इसका मतलब है बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। भाई पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव है
कि दूसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव है कि तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर 1 है कि 2 है कि 3 है कि क्या है, वो मेरी डिग्री होगी। एग्जाम्पल अगर पहला देखो d3y/dx², इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है। ये मत सोचना कि इसकी डिग्री 2 है ना बेटा, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ी ना है, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जब वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है 1, उसकी पावर है 1, तो डिग्री हो गई 1, डिग्री हो गई 1। इसमें देखो dy/dx² प्लस dy/dx, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा पॉलिनोमियल तो ये भी है, पॉलिनोमियल ये भी है, ये पॉलिनोमियल y में नहीं है, पॉलिनोमियल dy/dx में तो है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 1, तो उसकी पावर है 2, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर है 2, तो डिग्री हो गई 2, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही रहा, उसकी पावर 2 है, तो इसलिए डिग्री 2 हो गई। और तीसरे में साइन dy/dx आ रहा था, तो तुम्हें बता ही दिया था डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं हो रहा, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री बेटा नॉट डिफाइंड है। क्लियर, परफेक्ट है, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री का डिफरेंस समझ आ गया तुम्हें। ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री है बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, ठीक है। चलिए ये बात को ध्यान रखना, ऑर्डर और डिग्री जब भी डिफाइन होंगे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे। कोई ये बोले ना नेगेटिव डिग्री नेगेटिव ऑर्डर, ना हो ही नहीं सकता। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डिग्री भी आपका ऑर्डर भी ये बेटा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं ऑर्डर एंड डिग्री, ओ से ऑर्डर डी से डिग्री, दे बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, जहां पे जेड डिनोट करता है इंटीजर्स को, जेड पॉजिटिव माने पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बात को भी ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम्हें दे देगा ऑप्शन 1 2 3 -5, -5 नहीं होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -5 नहीं होगा, ये बात जान लो। क्लियर है, ओके। चलिए तो ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई, इसका ऑर्डर क्लियर हुआ, इसकी डिग्री क्लियर हुई, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 शुरू कर रहा हूं बेटा। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑब्वियसली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दे दी d4y/dx⁴ प्लस साइन ऑफ y∭, लिखने का मतलब बेटा ये है d3y/dx³ इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर बताओ। ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है भाई 4, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 दिख रहा है, ऑर्डर आ गया मेरा 4। अच्छा अब मैं बात करता हूं डिग्री की। पहले मैं चेक करके आऊं डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है, क्या ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स का। बेटा साइन ऑफ समथिंग दिख रहा है, साइन ऑफ डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। क्लियर सी बात है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है डेरिवेटिव में तो बेटा इसकी डिग्री भाग दौड़ के लिख देना, फटाफट लिख देना नॉट डिफाइंड। कुछ बच्चे जल्दी में कि सर हाईएस्ट ऑर्डर तो 4 है, इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 लिख देता हूं ना। भाई डिफाइन होगी तभी तो 1 2 की बात करोगे, यहां पर तो डिफाइन ही नहीं है, यहां पर तो डिग्री डिफाइंड ही नहीं है बेटा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तुम्हें ऑर्डर डेरिवेटिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये दिया तुम्हें dy/dx में जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें आदत हो जाए, प्लस 5y इक्वल टू 0, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, तो बेटा आपका ऑर्डर आ गया 1। डिग्री
मैं चेक करने जाऊंगा क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, बिल्कुल है, साफ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 1 था, उसकी पावर भी क्या है 1, तो डिग्री भी हो गई 1। तो इस बात से एक चीज समझ आई, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी इक्वल। ये इक्वल भी हो सकते हैं, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं, एक डिफाइंड और एक नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, ऑर्डर डिफाइंड और डिग्री डिफाइंड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑर्डर और डिग्री कैन बी इक्वल, ये बात मेरे को यहाँ से पता चल गई है कि ऑर्डर और डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के ये बराबर हो सकते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का एग्जांपल आ गया कि एक डिग्री जो है नॉट डिफाइंड भी हो सकती है जबकि ऑर्डर कुछ होगा, और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट का भी एग्जांपल आ जाएगा। मान लो इसी में ऐसा होता dy/dx का होल स्क्वायर, तो बेटा ये 2 हो जाती डिग्री, तो उस केस में ये अनइक्वल हो जाता, उस केस में ये अनइक्वल हो जाता। नेक्स्ट, ds/dt की पावर 4 प्लस 3s/d² इक्वल टू 0। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल s है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो बेटा तुम ये मत सोचना y और x ही हमेशा रहने चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग मतलब बदल भी सकते हैं तुम्हारे। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है बेटा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को ये दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का हो गया, ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। अब डिग्री की बात करूं बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर तो 1 ही दिख रही है, तो डिग्री हो गई 1। पॉलिनोमियल था, डिफाइंड है, पॉलिनोमियल है साफ साफ, इसलिए डिफाइंड है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 1 आई तो डिग्री हो गई 1। आ गए ना डिफरेंट ऑर्डर एंड डिग्री, तो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट का एग्जांपल आ गया है तुम्हारे सामने, इक्वल का एग्जांपल आ गया है तुम्हारे सामने, डिग्री नॉट डिफाइंड का एग्जांपल आ गया है तुम्हारे सामने। ज्यादा क्लियरिटी आती जा रही होगी ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस cos ऑफ dy/dx। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है तुम्हें, तो ऑर्डर तो आ गया तुम्हारा 2, ऑर्डर आ गया बेटा 2, ठीक है। ऑर्डर तो तुम्हारा 2 आ गया। अब इसमें देखो क्या ये पॉलिनोमियल है ना, cos ऑफ dy/dx लिखा है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये जो है आपकी ये हो गई नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है, जब बेटा पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आपकी डिग्री क्या हो गई, यहां पर डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड। पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री हो गई मेरी साफ साफ नॉट डिफाइंड। परफेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखो, d2y/dx² इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, ठीक है। तो अब कोई बच्चा झटाक से बोलेगा सर इसमें cos 3x और sin 3x आ गया तो इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना बेटा। इसमें पहली बात तो ऑर्डर की बात करो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो ऑर्डर आ गया है मेरा 2, ऑर्डर आ गया है मेरा 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 था, ऑर्डर आ गया 2। डिग्री बेटा बिल्कुल डिफाइंड है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ये पॉलिनोमियल x में ना है लेकिन डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर यहां पर 1 है तो डिग्री हो गई 1। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 1 है तो डिग्री हो गई है 1, ठीक है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। y∭' का स्क्वायर प्लस y∭' का क्यूब प्लस y' की 4 प्लस y⁵ इक्वल टू 0। अब जल्दी में ये मत बोल देना ऑर्डर 5 y⁵ ना, ऑर्डर का मतलब होता है डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे दिख रहा है मेरे को y3, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को दिख रहा है इस क्वेश्चन में। भाई इसको चाहो तो तुम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो, उससे कंफ्यूज हो रहे हो तो d3y/dx3, मैं ये मान रहा हूं कि x³ का डेरिवेटिव दिया हुआ है, टू द पावर 2 प्लस d2y/dx का स्क्वायर की क्यूब। मैं यहां पर बेटा बार बार बता रहा हूं x को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं दिया बट मैं मान रहा हूं, प्लस dy/dx की पावर 4
प्लस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू 0, ये तुम्हें दिया हुआ है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव साफ साफ 3 दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव साफ साफ 3 दिख रहा है, तो ऑर्डर हो गया आपका 3, ऑर्डर हो गया है 3, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 है, डिग्री डिफाइंड तो है ही साफ साफ, डिग्री है 2, ठीक है, डिफाइंड है, ये पॉलिनोमियल बन रहा है बेटा, ये पॉलिनोमियल बन रहा है, दैट्स व्हाई द डिग्री इज डिफाइंड, एंड डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी। ये मत सोचना कि 2 की पावर 3 ये आ जाएगा ना, ये होगी डिग्री 2, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 है। क्लियर? नेक्स्ट, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। इस बार मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखूंगा, तुम्हें बताना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है ट्रिपल डैश, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ट्रिपल डैश दिख रहा है, ऑर्डर हो गया तुम्हारा 3, ऑर्डर हो गया 3, और बिल्कुल पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, डिग्री डिफाइंड है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर है 1, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर है 1, तो बेटा डिग्री भी तुम्हारी हो गई 1, डिग्री भी तुम्हारी हो गई है 1। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, y डैश प्लस y इक्वल टू e टू द पावर x, y डैश प्लस y, अब e टू द पावर आ गया, इससे तुम कंफ्यूज मत होना, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू e टू द पावर x लिखा है, ठीक है बेटा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो तुम्हें 1 ही दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 दिख रहा है, तो ऑर्डर हुआ तुम्हारा 1, ऑर्डर हो गया तुम्हारा 1, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर भी तो 1 ही दिख रही है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर भी तो 1 ही दिख रही है, तो डिग्री भी हो गई 1, डिग्री भी आपकी आ गई 1। परफेक्ट। इक्वल का फिर से आ गया, इक्वल का फिर से आ गया, और e टू द पावर x से तुम ये मत सोचो ना पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ये साफ साफ है। y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर दे देगा 2, डिग्री, क्या डिग्री डिफाइंड है सर, y डबल डैश है प्लस y डैश का स्क्वायर है प्लस 2y इक्वल टू 0, सर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव बिल्कुल है, तो डिग्री डिफाइंड होगी सर, डिग्री डिफाइंड होगी, और डिग्री होगी सर 1, हाईएस्ट ऑर्डर 2 था उसकी पावर है 1, तो डिग्री हो जाएगी सर 1, डिग्री हो जाएगी 1। क्लियर? नेक्स्ट, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को साफ दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है बेटा यहाँ पर ये मेरा हाईएस्ट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो ऑर्डर हो गया 2। अब बेटा ये साइन y से कंफ्यूज मत करना, साइन y से कंफ्यूज मत करना कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, डिग्री पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव की बात हो रही है, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल बिल्कुल है, y का पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन dy बाई डी एक्स का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का ही पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो इसलिए डिग्री की बात करेंगे, डिग्री डिफाइंड होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 था उसकी पावर 1 है, तो डिग्री भी हो जाएगी 1, तो डिग्री भी हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, तो कोई बच्चा लिखे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है उसकी पावर 3 है, उससे पहले बता दूं साइन ऑफ dy बाई डी एक्स है, ये चीज बना देगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड, आंसर हो गया डी, डिग्री बेटा नॉट डिफाइंड होगी, आंसर हो गया डी। क्लियर? नेक्स्ट, dx स्क्वायर इन 2x स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर पूछ रहा है। ऑर्डर बेटा मेरे को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 दिख रहा है, तो ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर हो गया तुम्हारा 2, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो ये थी इतनी आसान सी आपकी एक्सरसाइज 9.1। तो ऑर्डर, डिग्री और ये सारे क्वेश्चंस को एक बार जाके रिवाइज करना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कमिंग क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, गिवन सॉल्यूशन से वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।